जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन का सिनॉप्सिस वाइज देखेंगे कैसे आपको आंसर लिखना है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज आपको 70 में 65 नंबर लाना है, यानी कि 70 में 65 नंबर लाने की मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को देखिए, मात्र 5 क्वेश्चन यही जो हैं इनको आज हम करेंगे, जो आपको इजीली इस समय दिख रहे होंगे। इनका आंसर को फ्रेम करेंगे। इनके आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है। तो देख लीजिए, एकदम स्ट्रक्चर वाइज मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ। और देखिए, इससे पहले अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब की आपने लेट कर दिया है आने में चैनल पे, बट आ गए हैं तो अब अगले सेमेस्टर में अच्छा करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आएगा, डिफाइन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस, डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे सबसे पहले आप इसमें देखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप सब हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट अगर नहीं डालना चाहते हैं तो सीधा आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये कैसे, ओरिजिन इसका कैसे हुआ है, एंड सोशल साइंस से कैसे इकोनॉमिक्स सोशल साइंस से कनेक्ट होता है, इसे लिखेंगे। एंड इसके बाद में आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, मीनिंग आप लिख सकते हैं। अब मीनिंग के बाद में आपको डिफिनेशन भी लिखना होगा। तो ये जो 3-4 डिफिनेशन जो है, वेल्थ की, वेलफेयर की, स्केसिटी और ग्रोथ की जो डिफिनेशन है, भाई ज़रूर लिखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस डिफिनेशन से ही आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। एंड इसके बाद में जो एक एडम स्मिथ, अल्फ्रेड एंड लोनियल रॉबिन्स है, इनके मतलब कोई 3 डिफिनेशन आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बिकॉज 3 डिफिनेशन आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना ही है। नहीं तो भाई आप जानिए, क्योंकि नंबर कट जाएगा, इसलिए 3 डिफिनेशन लिखिएगा। और सबसे ज़्यादा बैक आने वाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, मैक्सिमम बच्चों का आता है बैक, इसलिए सही से पढ़ लेना। देखिए, जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ इसको लिखना, अच्छे से लिखना, बस हेडिंग ये होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, मतलब स्कोप मतलब क्षेत्र कैसे है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स देखिए, अब कंजप्शन ही लिख के नहीं आना है वहाँ पे, आपको लिखना है इकोनॉमिक एज ये कंजप्शन, मतलब या इस इकोनॉमिक इस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एज ए कंजप्शन, ऐसे हेडिंग डालना है। और प्रोडक्शन में लिखोगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एज ए प्रोडक्शन, मतलब वो कैसे प्रोडक्शन करती है, मतलब किसी चीज़ को बनाती है, ऐसे एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखेंगे। आगे देखते हैं, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, केवल हेडिंग हेडिंग डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स या इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस मतलब होता है कि क्या चीज़ इकोनॉमिक्स को अच्छा बनाती है, जैसे आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपके अंदर जैसे बोलने की क्षमता हो सकती है, आपको सुनने की क्षमता हो सकता है आप थोड़ा पढ़ते हो, एग्जाम में बहुत अच्छा लिखते हो, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी होती है, तो ये सब होगा। तो जैसे इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नर, इंपॉर्टेंट फॉर ला स्टूडेंट के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट होती है, ये सब आपको इसमें लिखना है। इसके बाद में आपको रिलेशन बना लिखना है कि कैसे ये अलग अलग रिलेशन बनाती, भाई मैक्सिमम 8 पेज में होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट है तो आपका सही है, अगर कहानी लिख रहे हैं तो 8 पेज में ही आंसर को लिखना। अब रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। अब देखिए कैसे रिलेशन बनाता है, तो लॉ रेगुलेटिंग, मतलब लॉ रेगुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस करता है लॉ मेकिंग, यानी कि लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को पास करता है, और जो जुडिशरी है लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। रोल ऑफ लॉ इन मार्केट कंट्रोल, जैसे जो लॉ है वो कैसे मार्केट को कंट्रोल करता है। लॉ एंड जस्टिस, जैसे जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे जस्टिस प्रोवाइड करता है, जो लॉ है वो कैसे इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ, ये लिख देना। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखेंगे, ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ आ गए हैं तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिखेंगे इकोनॉमिक्स इज ए रेगुलेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसे देखिए यहीं से थी, इकोनॉमिक्स इज ए रेगुलेट
इकोनॉमिक इज ए रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन्फ्लुएंस ला मेकिंग एंड रोल ऑफ ला मार्केट कंट्रोल। ऐसे लिखेंगे इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है, एनालिसिस करता है इकोनॉमिक्स ला पे। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ये सब हेडिंग को आपको उसमें लिखना है। ये क्या करता है, इंडिविजुअल पे फोकस करता है और ये सोसाइटी को मेंटेन करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम प्रोवाइड करती है, जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, इक्वल किया जा सके इकोनॉमिक बेसिस पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आपको कहीं ऐसे आएगा। अब देखिए 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेचर भी लिखना है कि नेचर कैसे है। तो ये नेचर जो आप लिख सकते हैं, इकोनॉमिक एज ए साइंस, इकोनॉमिक एज ए आर्ट, इकोनॉमिक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब लिखेंगे। स्कोप तो लिखेंगे ही, बता ही दिए हैं उसमें अभी आके। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। आप दूसरा क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इकोनॉमी। भाई देखिए 1/3 वीडियो है तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, मिनिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया हूँ। एंड डिस्कस इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लास्ट में बताऊंगा, जैसे अभी बताया हूँ कि कैसे लिखना है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल यूनिट की बात करती है, ये प्राइस थ्योरी की बात करती है एंड कंज्यूमर बिहेवियर की बारे में बताती है। इसके बाद में बात करूं कि मीनिंग के बाद में आप लिखेंगे माइक्रो, मीनिंग के बाद में मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या करती है, एग्रीगेट स्टडी करती है, मतलब ये मतलब होल कंट्री की स्टडी करती है, नेशनल इनकम की बात करती है। और क्या बात होता है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते ही किसे कहते हैं। इसके बाद में देखिए डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना है आपको माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किसके किसके बेसिस पे कर देना। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ डिफरेंस करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन मारते हैं, इधर माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखेंगे या हर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको नंबर लेना है तो एक ऐसे चार्ट बनाना है। अब देखिए ये चार्ट ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो, भाई एम लिख रहा हूँ तो इसका मतलब माइक्रो समझिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बेसिस, मतलब किस किस बेसिस पे, अब स्कोप के बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, अप्रोच के बेसिस पे, इंपॉर्टेंट के बेसिस पे, ऐसे आप लिख सकते हैं। डिफिनेशन के बेसिस पे सब कुछ आप लिख सकते हैं, जितने बेसिस पे आप करना चाहें डिफरेंस कर देना। एंड इसके बाद में आप देखिए, आप देखेंगे कि मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो देख सकते हैं। ये क्या होता है, जो मीनिंग होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पर, ये क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। और ये अप्रोच की बात करता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक, मतलब जो अप्रोच की बात करता है ऑब्जेक्टिव एंड नेचर के बारे में भी आपको लिखना है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में क्या करना है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में भी आपको यही चीज लिखना है, वैल्यू बेस्ड इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें वैल्यूज बेस्ड होती हैं, व्हाट आउट टू बी। एंड इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्टिव नेचर। अब डिफरेंस करना है। डिफरेंस के बाद में आपको थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में फिर लिखना है कि कैसे आप डेमोक्रेसी में क्या इनका रोल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब होता है जहाँ लोकतंत्र हो, लोगों को, जनता का क्या हो, शासन हो। अब जनता का शासन मतलब होता है कि जो मतलब गवर्नमेंट हो लोगों के द्वारा चूज की जा रही है। ऐसे रोल ऑफ वोटर मतलब कि लोगों को क्या है, वोट देने का राइट है। ऐसे लिखेंगे कि एक वोट का एक एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, जो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यहाँ पे सिंगल वोट भी है। ऐसे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और क्या करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जिससे जो सोसाइटी वो सही से चल सके। ऐसे ही सब कुछ आपको लिखना है इसमें। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, अब इकोनॉमिक कैसे डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के बारे में लिखेंगे, पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में लिख देंगे। फिर आपको कंक्लूजन कर देना है। आंसर नंबर 3 पे देखते हैं, तो आंसर नंबर जो 3 है आपका आएगा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, कि डिमांड कैसे हम करेंगे और सप्लाई कैसे करेंगे, डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमांड में आप लिखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन में आप पीछे की जो हेडिंग होती है उनको लिखिए, बिकॉज क्योंकि जो हेडिंग होती है वो फीचर्स होती हैं और फीचर्स ही क्या होता है, इंट्रोडक्शन बन जाता है।
जैसे अगर आप अपने बारे में बताएँगे तो क्या बताएँगे कि मैं ये खाता हूँ, ये मुझे ये पसंद है, तो यानी कि वो फ़ीचर्स है आपका, आप जो पसंद करते हैं वो आपका फ़ीचर्स हो जाता है। आप किसी चीज़ को जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेते हो, वो फ़ीचर्स हो जाता है, जैसे आप फ़ीचर्स को ही इंट्रोडक्शन बनाएँगे। लॉ ऑफ डिमांड में मीनिंग, स्टेटमेंट, असम्पशन एंड लिखेंगे, डिमांड कर्व बनाएँगे, एक्सेप्शन लिखेंगे। भाई पूरा वीडियो डिटेल डाला हूँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इसी चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो, क्योंकि मैं उसमें एक-एक कर्व बना के बताया हूँ, समझाया भी हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई, मीनिंग, स्टेटमेंट, एजप्शन, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शन, मतलब पूरा एकदम वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं बताया हूँ कि पीडीएफ कैसे लेना है। अब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में मीनिंग, इंपॉर्टेंस लिखेंगे, इसके बाद में टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे प्राइस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इनकम इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ये सारे टाइप लिख देना है। मेजरमेंट मतलब कैसे इसको हम मापते हैं, तो परसेंटेज के बेसिस पे माप सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड पे, या जियोमेट्री मेथड से आप माप सकते हैं। भाई अगर मैथमेटिक्स वाला अगर स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, जियोमेट्री मेथड्स पे ही नापेगा, और या फिर परसेंटेज वाले पे, बिकॉज क्योंकि वो हमको लगता है कि हाँ जो जियोमेट्री होता है बहुत सिंपल है, मैं भी मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइसिंग पॉलिसी लिखेंगे, टैक्सेशन पॉलिसी लिखेंगे, बेस पॉलिसी लिखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पॉल एंड पब्लिक इन्फ्लुएंस, कंक्लूजन कर देंगे। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप लिखेंगे जो डिमांड होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जिसमें प्राइस पॉलिसी बनाया जाता है, टैक्सेशन पॉलिसी बनाया, ये सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में भी लिखना है। एंड आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अब देख लीजिए ये क्वेश्चन और बचेगा, इसके बाद में वीडियो को करेंगे ख़त्म। इसका पीडीएफ लेने के लिए मैं बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा लास्ट में। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और विद इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व भी आपको बनाना है। इंट्रोडक्शन में जैसे लास्ट में बताऊंगा कैसे लिखना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मीनिंग, स्टेटमेंट, ये सब आप लिखेंगे। क्रिटिसिज्म अब आएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मीनिंग, स्टेटमेंट, एजप्शन, ये सब लिखना है आपको। वीडियो पूरा डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, देखना चाहते हैं। इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस आपको बनाना है भाई, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप उसका कर्व जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसके कर्व पे ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आप यही चीज़ लिखेंगे, जो ऊपर एक चीज़ याद कीजिए आपको 4 याद हो जाएंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में मीनिंग, इंजप्शन एंड प्रोपर प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। ऐसे आपका आ जाइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो बजट लाइन लिखेंगे कि बजट कैसे, देखिए जो बजट के बारे में मैं बताऊं तो बजट जो है मार्च अप्रैल मंथ में आता है लगभग में, और ये बजट जो होता है एक साल में एक बार आता है, और साल में एक बार आता है, और इसमें ये फिक्स हो जाता है कि हाँ ये इतने इतना फंड इस चीज़ के लिए लगेगा। अब ये बजट पास कौन करता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। इस पे कानून कौन बनाता है, यानी कि लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाते हैं, बिकॉज लॉ 2 लोग बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो लॉ होता है पूरे कंट्री के लिए होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है एक स्टेट के लिए ही वाला बनाता है। इंडिफरेंस कर्व लिखेंगे, पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम को लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे क्या, तो इसके बाद में आप लिखेंगे सुपरियोरिटी ऑफ आईसी एनालिसिस ओवर यूटिलिटी एनालिसिस, ये सब लिखेंगे, देन कंक्लूजन करेंगे। आते हैं आंसर नंबर 5 पर। आंसर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, क्योंकि ये आएगा 100%, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, किस किस प्रकार के मार्केट, जैसे आप देख रहे हैं आप क्या मार्केट, आपके गांव में मार्केट कैसे होते हैं, लखनऊ में मार्केट कैसे होते हैं, ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो। प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में लिखना है। थ्योरी ऑफ वेज एंड रेंट के बारे में भी लिखना है। मीनिंग ऑफ मार्केट, ये सब लिखना है। क्लासिफिकेशन करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड कंपटीशन, और आपको ओनली गोपी के बारे में गोपी के बारे में लिखना है। परफेक्ट कंजप्शन, मीनिंग, फीचर्स एंड डिटरमाइन, प्राइस डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में लिखना है। मोनोपोली के बारे में ये सब लिख देना है जो इसमें हेडिंग दी हुई है, ये सब आप लिखेंगे। थ्योरीज ऑफ रेंट में आप लिख सकते हैं, और देन आप कंक्लूजन करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं तब तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि इस बार तो नहीं लेकिन अगले सेमेस्टर में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे जहाँ रहिए, मात्र आप 2 घंटा टाइम दीजिए,
डेली के 2 घंटे नहीं, मात्र एक पेपर से पहले 1 वीक टाइम दीजिए। आपको 70 में से आपको 65 नंबर लाना ही पड़ेगा। ऐसा पढ़ाऊँगा, रट जाएगा सब कुछ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पेपर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई इशू है, जिससे आपको डर लग रहा है या कुछ भी है, तो डरना नहीं है, पेशेंस बना के रखना है, पढ़ाई करना है अच्छे से। जाइए, अच्छा से पेपर दीजिए, अच्छा स्कोर आएगा। बैग नहीं आती है, जो लिखे होते हैं देखिए, आप लिखते हैं, आप अपने अनुसार जान जाते हैं कि हमारी बैग आएगी या नहीं आएगी। कहानी लिख रहे हैं तो मैक्सिमम पेज लिखिए। कंटेंट लिख रहे हैं, कम पेज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसी 5 वीडियो में से कि हाँ सर पूरा डिटेल में पढ़ा दीजिए, मेरा नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो मैं बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो दे दूँगा। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो जो होगा बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा, उसका PDF भी दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।